हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका टाइटल है घोंसले की कहानी। उमा एक छोटी सी बच्ची है। उमा के घर के पीछे एक बबूल का पेड़ था। उमा अपने कमरे की खिड़की से उसे देखती रहती थी। एक दिन उसने देखा कि एक चिड़िया बार बार आ जा रही है। वह अपनी चोंच में छोटे बड़े तिनके लाती, उन्हें पेड़ पर रखती और फिर दूसरे तिनके लाने चली जाती। उमा ने देखा कि एक बड़ा सुंदर सा घोंसला बनना भी शुरू हो गया है। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये चिड़िया कैसा सुंदर घोंसला बना रही है? पर हमारे घर में जो चिड़िया घोंसला बनाती है वह तो इतना अच्छा नहीं होता, ऐसा क्यों है? इस पर माँ ने कहा, बेटी, पेड़ पर तुम जो घोंसला देख रही हो वो बया नाम की चिड़िया का है। बया घोंसला बनाने के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। इसके घोंसले बड़े ही सुंदर होते हैं। इसका कारण यह है कि यह जी जान से अपने काम में जुटी रहती है। यह अपने काम को पूरी मेहनत और लगन के साथ करती है। इससे इसका काम अच्छा होता है। यह कहकर माँ तो रसोई में खाना बनाने चली गई। अब उमा को शरारत सूझी। उसने खिड़की में से एक डंडा डाला, डंडे से धीरे धीरे हिलाकर घोंसला गिरा दिया। इतने में दाना चुगकर चिड़िया वापस आई। उसने देखा कि घोंसला टूटा पड़ा है, कुछ तिनके बिखर गए हैं और कुछ हवा में उड़ गए हैं। अपनी मेहनत यूं बेकार होती देख बया को बड़ा दुख हुआ। वह थोड़ी देर तक चींची करके रोती रही। फिर सोचा कि रोने से क्या होता है, रोते रहने से तो कोई काम पूरा नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो यही है कि मैं दोबारा से ही घोंसला बनाना शुरू करूं। अतः वह फिर से अपने काम में जुट गई। दूसरे दिन बया जब खाना खाने गई तो उमा ने फिर उसका घोंसला गिरा डाला। उसने यह न सोचा कि इससे उसे कितनी परेशानी और दुख होगा। 2 दिन तक यह होता रहा। बया घोंसला बनाती और उसके जरा हटने पर उमा उसे तोड़ डालती। एक दिन जब उमा घोंसला गिरा रही थी तो उसकी मां ने उसे देख लिया। उन्होंने कहा, उमा, तुम यह क्या कर रही हो? किसी को सताते नहीं है, किसी के काम को बिगाड़ते नहीं है। बया चिड़िया है तो क्या? तुम्हारे इस काम से उसे बड़ी कठिनाई होती है। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए, उसे तंग नहीं करना चाहिए। मनुष्य हो या पशु पक्षी, किसी को परेशान नहीं करते। पर मां की बात का भी उमा पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही वह कमरे से बाहर जाती तो वह डंडा उठाकर घोंसला गिराने लगती। पर बया थी कि बार बार घोंसला बनाए जा रही थी। वह सोचती थी कभी तो उसकी मेहनत सफल होगी। मां ने देखा कि उमा गलत काम करती जा रही है। वह उनकी बात भी नहीं मानती। उन्होंने एक उपाय सोचा। मां ने उमा के सामने उसकी गुड़िया तोड़ दी। उस गुड़िया को उमा बहुत प्यार करती थी। प्यारी गुड़िया के 2 टुकड़े देखकर वह बड़ी दुखी हुई। वह फूट फूट कर रोने लगी। तब मां ने कहा, मैं तुम्हारी गुड़िया जरूर जोड़ दूंगी, पर तब जबकि तुम भी बया का घोंसला बना कर आओगी। अब तक तो उसका पूरा घोंसला बन जाता। तुमने उसकी मेहनत बेकार कर दी। मां की बात सुनकर उमा दौड़कर कमरे से निकली। उसने अपने घर के बगीचे से तिनके और टूटी घास बीनी। वह पीछे से निकलकर जल्दी से पेड़ के पास पहुंची। वह सोच रही थी कि मैं अभी मिनटों में घोंसला बनाकर तैयार किए देती हूं। वह डाल पर तिनके रखती, घास से उन्हें लपेटती जाती, पर तिनके थे कि डाल पर टिकते ही ना थे। वह बार बार कोशिश करती, पर सब बेकार हो जाता। अंत में वह खींचकर पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। जिसे वह छोटा सा काम समझ रही थी वह तो बड़ा कठिन काम निकला। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि उसके सिर पर किसी ने हाथ फिराया है। उमा ने पीछे मुड़कर देखा तो मां सामने खड़ी थी। वे कह रही थीं, कोई काम बिगाड़ना तो सरल है, पर बनाना कठिन होता है। यदि कर सकती हो तो दूसरों की सहायता करो। किसी को न तो सताओ और न ही उसका काम बिगाड़ो। उमा को लगा कि मां की बात न मानकर उसने बड़ी भारी भूल की है। अब वह सदैव उनकी हर आज्ञा मानेगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का भी काम नहीं बिगाड़ना चाहिए, बल्कि हमें सबकी सहायता ही करनी चाहिए। ओके, बाय।